दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सांप के काटने से सुरक्षा और सबसे जहरीले सांप। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सांपों के काटने से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सांप सबसे जहरीले होते हैं, उनके काटने पर क्या किया जाना चाहिए और कैसे अपनी जान बचाई जा सकती है। सबसे जहरीले सांप। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से सांप सबसे जहरीले होते हैं। दुनिया में सैकड़ों प्रजातियों के सांप होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बेहद जहरीले होते हैं। इनलैंड ताइपन, इसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसके जहर की मात्रा इतनी होती है कि एक काटने से 100 से अधिक इंसानों की जान जा सकती है। ब्लैक मांबा, अफ्रीका का यह सांप अपनी तीव्र गति और जहरीले काटने के लिए प्रसिद्ध है। कोस्टल ताइपन, ऑस्ट्रेलिया का यह सांप भी बेहद जहरीला है और इसके काटने से त्वरित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। किंग कोबरा, यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है और इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है। सांपों के काटने से मौत का कारण। सांपों के काटने से लोग मरते क्यों हैं? चलिए जानते हैं कि जहर कैसे काम करता है और क्या कारण होते हैं जो मौत का कारण बनते हैं। न्यूरोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन। जहरीले सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन जैसे तत्व होते हैं जो नसों और खून पर असर करते हैं। कार्डियक अरेस्ट, कुछ जहर हृदय की धड़कन को प्रभावित करते हैं, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत। न्यूरोटॉक्सिन्स के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, जो मौत का कारण बन सकती है। कौन से सांप काटने से नहीं होते हैं जहरीले? हर सांप जहरीला नहीं होता। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे सांपों के बारे में जो जहरीले नहीं होते और उनके काटने से जीवन को खतरा नहीं होता। गार्टर स्नेक, यह सांप आमतौर पर अमेरिका में पाया जाता है और इसके काटने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। किंग स्नेक, यह सांप जहरीले सांपों का भी शिकार करता है और इसका खुद का जहर नहीं होता। पायथन और बोआ, ये बड़े आकार के सांप होते हैं, लेकिन इनके पास जहर नहीं होता। ये अपने शिकार को दम घोंट कर मारते हैं। सांप काटने पर क्या करें? अब बात करते हैं कि यदि किसी को सांप काट ले तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जान बचाई जा सके। शांत रहें। सबसे पहले शांत रहें और तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। घाव को हिलाएं नहीं। जिस जगह पर सांप ने काटा है उस हिस्से को कम से कम हिलाएं ताकि जहर तेजी से फैल न सके। एंटीवेनम, अगर आप जानते हैं कि किस सांप ने काटा है तो तुरंत अस्पताल जाकर एंटीवेनम लेने की कोशिश करें। यह जहर को निष्क्रिय करने का सबसे प्रभावी तरीका है। गहने और तंग कपड़े हटा दें। सूजन होने की संभावना को देखते हुए गहने और तंग कपड़े हटा दें। जहर निकालने की कोशिश न करें। जहर निकालने के लिए काटने या चूसने की कोशिश न करें, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपको जंगल में जहरीला सांप काट ले और कोई मदद के लिए पास नहीं है तो निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। शांत रहें और घबराएं नहीं। जितना अधिक आप घबराते हैं उतना ही आपके शरीर में जहर तेजी से फैल सकता है। शांत रहने से आपकी हृदय गति कम रहेगी, जिससे जहर का प्रसार धीमा हो जाएगा। घायल क्षेत्र को स्थिर रखें। कोशिश करें कि सांप के काटे हुए हिस्से को जितना संभव हो स्थिर रखें और उसे हृदय से नीचे रखें। यह जहर को फैलने से रोकने में मदद करेगा। घाव को साफ करें। काटने की जगह को साफ पानी और साबुन से धोएं, लेकिन घाव को छेड़े नहीं और न ही उस पर बर्फ लगाएं। घाव पर कोई क्रीम या दवा न लगाएं। टाइट कपड़े और ज्वेलरी हटा दें। काटने के बाद सूजन हो सकती है, इसलिए टाइट कपड़े और ज्वेलरी को हटा दें। सर्पदंश क्षेत्र को आराम दें। जितना हो सके आराम करें और घायल हिस्से को हिलाएं नहीं। यह जहर को पूरे शरीर में फैलने से रोकने में मदद करेगा। स्वस्थ रहने का प्रयास करें। पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। खाने की कोशिश करें यदि संभव हो। मेडिकल हेल्प की कोशिश करें। जहां भी संभव हो चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की कोशिश करें। जंगल में भी आप किसी प्रकार का संकेत देने या मदद पाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवित रहने के उपाय। सांप के काटे जाने पर सही कदम उठाने से जीवन बचाया जा सकता है। यदि आपको समय पर एंटीवेनम नहीं मिल पाता है तो भी ऊपर दिए गए कदम उठाकर जहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जंगल में जहरीला सांप काटने की स्थिति में जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सहायता प्राप्त करने का प्रयास करें। सांप के काटने पर क्या आप जिंदा बचेंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सांप की प्रजाति, काटने का स्थान, जहर की मात्रा और व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिक्रिया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सांप की प्रजाति।
सभी सांप जहरीले नहीं होते और जहरीले सांपों में भी जहर की शक्ति अलग अलग होती है। कुछ सांपों का जहर बहुत ही खतरनाक होता है, जबकि कुछ अन्य का जहर जानलेवा नहीं होता। काटने का स्थान, जहर का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि सांप ने शरीर के किस हिस्से पर काटा है। यदि काटा हुआ हिस्सा हृदय या मस्तिष्क के पास है तो जहर का असर तेजी से हो सकता है। जहर की मात्रा इस पर निर्भर करती है कि सांप ने कितनी बार काटा और जहर का इंजेक्शन कितना गहरा था। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, हर व्यक्ति का शरीर जहर पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग जहर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मृत्यु का जोखिम और समय सीमा, यदि सांप बहुत जहरीला है और उचित चिकित्सा सहायता समय पर नहीं मिलती तो व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। कुछ अत्यधिक जहरीले सांपों जैसे कि कोबरा या किंग कोबरा के काटने पर यदि उचित इलाज नहीं मिलता है तो कुछ ही घंटों में जान जा सकती है। वहीं कुछ अन्य सांपों के जहर से मरने में 24 घंटे या अधिक समय लग सकता है। क्या करें? शांत रहें। घबराने से जहर का फैलाव तेजी से होता है। रक्त परिसंचरण को धीमा करें, घायल हिस्से को स्थिर रखें और हृदय से नीचे रखें। जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। जंगल में भी किसी प्रकार की मदद पाने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण, सांप के काटने के बाद जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। बिना एंटीवेनम और सही उपचार के जहरीला सांप काटने का परिणाम जानलेवा हो सकता है। सांपों से बचाव के तरीके, अब हम जानते हैं कि आप सांपों से कैसे बच सकते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के आसपास सफाई रखें। घर के आसपास झाड़ियों और घास को साफ रखें। जूते और लंबी पैंट पहनें। जब आप जंगल या ऐसे इलाके में जा रहे हों जहां सांप हो सकते हैं तो हमेशा जूते और लंबी पैंट पहनें। सांपों के छिपने की जगहों से दूर रहें। पत्थरों के नीचे, लकड़ियों के ढेर और झाड़ियों में सांप छिप सकते हैं, इनसे दूर रहें। लाइट का उपयोग, रात में चलते समय टॉर्च का उपयोग करें ताकि आप सांपों को देख सकें और उनसे बच सकें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सांपों के बारे में, उनके जहर के प्रभाव और काटने पर क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके किसी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।